एमपी के 22 जिलों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया। दरअसल मध्य प्रदेश में मौसम के 4 सिस्टम एक्टिव हैं, जिसमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दतिया, निवाड़ी, गुना में भी तेज बारिश को लेकर पूर्व सूचना है। गरज चमक के साथ यहां बारिश की स्थिति बनी रहेगी और 22 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से 4 सिस्टम के एक्टिव होने की बात कही जा रही है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। दतिया, निवाड़ी, गुना में भी गरज चमक के साथ बारिश होती रहेगी। तो 22 जिलों में जो पूर्व सूचना है बारिश की, उसके लिए अलर्ट जारी किया गया है और अब बारिश अभी कुछ दिन और इसी तरह से जारी रहेगी, क्योंकि 4 सिस्टम इस वक्त प्रदेश में एक्टिव हैं और इन चारों सिस्टम के एक्टिव होने का असर मौसम पर पड़ेगा और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, 4 सिस्टम एक्टिव होने की वजह से अभी कुछ और दिन इसी तरह से पूरा प्रदेश तरबतर रहेगा। अभी फिलहाल 22 जिलों के लिए अलर्ट है। आप बिल्कुल देखिए, सावन में आशीष जमकर बादल जो है वो मध्य प्रदेश पर मेहरबान है और अच्छी बारिश का दौर जो है वो जारी है। बीच में जरूर सिस्टम्स जो है वो थोड़े से कमजोर पड़े थे, जिसके चलते 2-3 दिन थोड़ी सी राहत जरूर मध्य प्रदेश वासियों को मिली, क्योंकि उसके पहले हमने देखा था कि लगातार 1 हफ्ते 10 दिन जो जोरदार बारिश हुई थी, उसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए थे। कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थितियां बन गई थी और उस बारिश से जो डैम्स हैं वो लबालब हो गए थे और कई डैम से लगातार पानी छोड़ा गया। अभी भी कई डैमों के जो गेट हैं वो खुले हुए हैं और एक बार फिर से जो सिस्टम्स हैं वो एक्टिवेट होने लगे हैं। अब 4 सर्कुलिक सिस्टम बन रहे हैं, जिनके चलते मध्य प्रदेश के करीब 22 जिलों में अच्छी खासी बारिश की जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है। और इसके अलावा जो अन्य इलाके हैं प्रदेश के, वहां पर गरज चमक के साथ बारिश होना, बिजली गिरने, बिजली चमकने जैसी जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं बनी रह सकती हैं और सभी जगहों पर बादल जो हैं वो छाए रहेंगे। यानी कि मानसूनी एक्टिविटी पूरी तरीके से प्रदेश में अभी चरम पर नजर आ रही है और आने वाले दिनों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। लगभग सभी जिलों में जो एवरेज रेनफॉल का कोटा है वो पूरा हो चुका है। जहां पर थोड़ी सी कमी है, वहां पर आने वाले दिनों में जो कोटा है वो पूरे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है और इससे एक्सेस रेनफॉल भी मध्य प्रदेश में हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अब जो बारिश हो रही है वो थोड़ी मध्यम गति से हो रही है और जब मध्यम गति से बारिश होती है तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है और ये जो ग्राउंड वाटर है वो साल भर पानी की समस्या नहीं पैदा होने देता। तो उम्मीद यही है कि ये बारिश का दौर जारी रहे और मानसून का जो पूरा सीजन जैसे आमतौर पर माना जाता है कि अगस्त के अंत तक चलता है और थोड़ा सा सितंबर के शुरुआती दिनों में भी कई बार देखा जाता है कि बारिश होती है, तो भरपूर बारिश हो जाए जिससे चिंताएं जो है वो आने वाले महीनों के लिए मिट जाएं। जी, स्वाभाविक है और चूंकि पानी की समस्या का हल इसी बारिश से होगा, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारी न होने की वजह से जो सड़कें हैं, चौक चौराहे हैं, घर, दुकानों में भी पानी घुस रहा है। इसके लिए भी प्रशासनिक स्तर पर तैयारी की आवश्यकता है और अब चूंकि 22 जिलों में अलर्ट है तो उम्मीद है कि ये प्रशासन को भी पूर्व सूचना मिल गई होगी और इसके लिए कुछ ना कुछ तरीका निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासु, इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, मुरैना में पुलिस की लापरवाही में मां और बेटे की मारपीट का ये मामला, जहां 10 दिन तक पुलिस के चक्कर काटते रहे और थाना प्रभारी ने सुध नहीं ली और पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद मामला किसी तरह से दर्ज हुआ। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दरअसल स्टेशन रोड क्षेत्र के बड़ोखर अंबाह रोड पर ये पूरी मारपीट हुई थी। मां और बेटे के साथ मारपीट की गई थी और 10 दिन तक इस बात की शिकायत करने के लिए वो पुलिस कर्मचारियों के पास गुहार लेकर जाते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, आखिर क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल देखिए, ये पूरा घटनाक्रम स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के बड़ूकर और अंबा बाईपास का है, जहां पर एक व्यक्ति अपने घर से निकल करके आ रहा था। इसी दौरान 2 जो बदमाश थे वो घात लगाए बैठे थे और उन्होंने जैसे ही व्यक्ति घर से निकला तो उसके साथ लाठी डंडों से जमकर के मारपीट शुरू कर दी। इस चीख पुकार को सुनकर के फरियादी था उसकी मां घर से निकली तो उस मां को भी नहीं बख्शा। आरोपियों ने मां के साथ भी लाठी डंडों से मारपीट कर दी। इसमें जो माँ बेटे होते हैं गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ये दोनों जब स्टेशन रोड थाने में शिकायत दर्ज कराने आते हैं तो पुलिस इनकी नहीं सुनती है और 10 दिन तक अनसुना करती रहती है। यही वजह है कि जब फरियादी पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचते हैं तो पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद थाना प्रभारी मामला दर्ज करते हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार देखा जाता है
कि पुलिस की लापरवाही सामने आती है और कई बार मामले दर्ज नहीं किए जाते। तो इस तरीके की घटनाओं के चलते कई बार जो आरोपी होते हैं, बदमाश होते हैं, उनके हौसले इसी कारण से बुलंद होती हैं कि उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो पाता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज हो गया है और दोनों आरोपियों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल से एक अहम खबर, जहां गाड़ी की पार्किंग को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और इस दौरान लाठी डंडे चलाने तक नौबत आन पहुंची। आपको बता दें कि एक दूसरे पर जमकर हमला करते नजर आए। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हमीदिया अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया था। ईंटखेड़ी क्षेत्र के बाईपास ब्रिज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ये विवाद हुआ था गाड़ी की पार्किंग को लेकर। और आज लाडली बहनों के लिए बेहद खास दिन है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए की एक मुश्त राशि ट्रांसफर करेंगे और इसके साथ ही वो टीकमगढ़ श्योपुर में आयोजित लाडली बहनों के आभार सह उपहार कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि बहनें इस दौरान मुख्यमंत्री को राखी बांधेंगी और इसके बाद वे स्व सहायता समूह के सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। माना यह जा रहा है कि स्व सहायता समूह को लेकर वे बड़ा ऐलान कर सकते हैं। लाडली बहनों के लिए आज बेहद खास दिन, बड़ा दिन। 1250 रुपए लाडली बहना योजना के और 250 रुपए उस पर अतिरिक्त एक उपहार रक्षाबंधन का। तो 1500 रुपए एक मुश्त राशि आज जारी की जानी है। बढ़ते आगे, आपको बता दें बलरामपुर से एक अहम खबर, जहां बैंक से 1 करोड़ 33 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। दरअसल सहकारी बैंक का कैशियर और प्रबंधक इस आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से लोन के मामले में यह गबन किया गया और 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घोटाले के फरार आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। दरअसल मारुति शाखा रामानुजगंज में यह गबन किया गया था और सहकारी बैंक किसान क्रेडिट कार्ड से लोन के मामले में गबन का आरोपी कैशियर और प्रबंधक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। की सूचना पर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आईपीसी की धारा 409 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और चारों आरोपियों की धर पकड़ का प्रयास शुरू किया गया, जिसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक राजेश पाल है और एक विजय उइके है। ये दोनों प्रबंधक और कैशियर के पद पर पदस्थ थे बैंक में और इनको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बाकी शेष 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी। और बात करेंगे हमारे सहयोगी सूरज गुप्ता से, उनसे जानेंगे। सूरज, अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? आखिर कब से ये भ्रष्टाचार चल रहा था यहाँ? जी, मैं आपको बता दूं कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मार्यादित शाखा रामानुजगंज में 1 करोड़ 33 लाख रुपए के गबन का मामला है, जिसमें बैंक के द्वारा जब इस मामले की जांच की गई तो जांच सही पाया गया, जिसके बाद बैंक ने इसकी शिकायत रामानुजगंज थाने में की गई। रामानुजगंज पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करते हुए मामले को विवेचना में लिया, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें कैशियर और प्रबंधक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें कुल 4 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। 2 आरोपी भी फरार बताए जा रहे हैं। जांच के दौरान ये पाया गया कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जिसके तहत लोगों को लोन देना रहता है, उस पर लगभग 1 करोड़ 33 लाख रुपए के गबन का ये पूरा मामला आया है सामने। इसके बाद बैंक कर्मचारी के द्वारा मामला पंजीबद्ध कराया गया। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करते हुए कार्रवाई कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 जो फरार हैं उनके लिए टीम गठित कर खोजबीन के लिए निकल चुकी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फिलहाल मामले की जांच अभी चली रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अमित। और बढ़ते आगे, अंबिकापुर से एक अहम खबर, जहां ड्रग तस्करी का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध ड्रग तस्करी का आरोपी फरीद गिरफ्तार किया गया। दरअसल दवाओं के साथ गिरफ्तार महिला ने राज खोले। बिहार के औरंगाबाद से नशीली दवाएं लाती थी और दवा लाने के लिए फरीद 10,000 रुपए उसे देता था। छत्तीसगढ़ में इन्हें बेचने का ये काम करता था और नशीले इंजेक्शंस, टैबलेट्स बेचने वाले आरोपी को फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है। बिहार के औरंगाबाद से दवाइयां और इंजेक्शंस लाकर ये लोगों को बेचते और नशे के इस गोरख धंधे को चला रहे थे। फिलहाल मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो आपको बता दें कि नशीले इंजेक्शन और टैबलेट्स की तस्करी ये शख्स कर रहा था और बिहार के औरंगाबाद से ये दवाइयां मंगवाता और यहां बेचने का काम करता था। और एक महिला ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। फिल्मी पर्दे पर पुष्पा फिल्म ने खूब तालियां बटोरी। हीरो की एंट्री और गुनाह के राज को छिपाने के तरीके पर लोगों ने सीटियां बजाई, तालियां बजाई और बस ये आइडिया जुर्म के उन खिलाड़ियों को इतना पसंद आया कि वो रियल लाइफ में पुष्पराज बन गए और ऐसा ही तरीका तस्करी के लिए इस्तेमाल करने लगे। लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना फर्क होता है ये तो आपको अंदाजा होगा ही। आज रियल लाइफ के पुष्पराज खुद अपने राज खोल रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। एमपी में पुष्पा रिटर्न। ये पुष्पा बोलेगा, अपना राज खोलेगा। रियल पुष्पा के ऐसे उड़े होश, केबिन में करोड़ों का माल, खुफिया खजाने का रिमोट, तस्करी लाइव, खुल गया राज। रियल लाइफ के पुष्पा को पकड़ने में पुलिस की पेशानी पर बल आ जाते थे। पुलिस की आंखों के सामने से तस्करी की गाड़ी गुजर जाती, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन रील और रियल में फर्क होता है जनाब। अब जरा इस रियल लाइफ के पुष्पा को देखिए। हालांकि काले नकाब में ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसकी कारस्तानी आपको जरूर नजर आएगी, वो भी लाए। तो बस इस गाड़ी से ये रिमोट निकाला। सही देख रहे हैं आप, खजाने का ये रिमोट है। बटन दबाया और लीजिए, रियल पुष्पा का राज ऐसे खुल गया। फिल्म देखकर आइडिया तो चुरा लिया गया, लेकिन पर्दे वाली पुलिस और रियल पुलिस वालों में फर्क होता है, जो ये गैंग भूल चुका था। हालांकि जब पुलिस को मुखबिरों से खबर मिली थी कि पुष्पा गैंग आ रही है जिसमें बड़ी मात्रा में गांजा तस्करी की जा रही है, लेकिन ट्रक के आते ही पुलिस वाले भी हैरान रह गए क्योंकि ट्रक तो खाली था। टाटा गाड़ी, टाटा जो आयशर वगैरह रहती है उसमें गांजा आ रहा है और इस सूचना पर तत्काल ही इनकी टीम के द्वारा चेकिंग लगाई गई बड़ौद चौराहे पे। और जैसे ही उस नंबर की गाड़ी वहां से गुजरी और देखा तो गाड़ी तो खाली थी। लेकिन ये तस्कर भूल चुके थे कि पुष्पा मूवी तो पुलिस वालों ने भी देखी ही होगी, तो उस केबिन तक पुलिस वाले पहुंच ही गए। जब देखा कि गाड़ी खाली थी तो फिर सूचना जैसे कि मिली थी, तो उसको जब देखा तो उसकी जो केबिन का जो बॉडी के नीचे जो केबिन था, उस केबिन के नीचे एक बॉक्स वगैरह बना करके और उसको छुपा करके गांजा ले जाया जा रहा था। थोड़ी सख्ती की गई और तस्करों का राज ऐसे खुला। ये गैंग 2 क्विंटल 90 किलो अवैध गांजा लेकर जा रहा था। आंध्र प्रदेश से ये आ रहा था। गांजा करीब 2 क्विंटल और 90 किलोग्राम गांजा था वो, जिसकी कीमत 1,74,00,000 रुपए और 47,000 रुपए थी। आगर मालवा की कोतवाली पुलिस के हत्थे गिरोह के 2 ही सदस्य लगे हैं। माल की सप्लाई कहां होने वाली थी, इस गैंग में और कितने पुष्पा हैं, इस नेटवर्क की हो रही है पड़ताल। आगर मालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और ये पुष्पा अब झुक भी गया है। बढ़ते हैं आगे और करेंगे कुछ अन्य खबरों का। बिलासपुर में एक लड़की और 2 लड़कों की लापरवाही सामने आई। दरअसल कार के सनरूफ से बाहर निकलकर ये मस्ती कर रहे थे और दयालबंद से जगमाल चौक की ये घटना। कार में लगा था पुलिस का सायरन। लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया। आपको दिखाएं तस्वीरें, ये देखिए किस तरह यातायात के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। उसे कार के टायर तले रौंदने का काम कर रहे हैं ये रईसजादे और एक लग्जूरियस कार लेकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने निकले, लेकिन इस मस्ती में यातायात नियमों की जो धज्जियां उड़ी वो शायद इन पर अब भारी पड़े। और सतना के सिंधी कैंप में नकली खाद की फैक्ट्री पर प्रशासन ने छापा मारा। साई कृपा फैक्ट्री में प्रशासन ने दबिश दी और 1000 बोरियां जब्त की। दरअसल ये सभी बोरियां नकली खाद की
और नकली खाद को ब्रांडेड खाद की बोरियों में भरकर बेचने की ये कार्रवाई कर रहे थे। लगातार शिकायत मिल रही थी। विभाग के कर्मचारी को फैक्ट्री में ग्राहक बनाकर भेजा गया और साथ ही एडवांस पेमेंट भी करवाया गया। इसके बाद कृषि, राजस्व और पुलिस की टीम ने मिलकर छापा मारा है और जब्त खाद के सैंपल्स को जांच के लिए भेज दिया गया। उसके साथ ही फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि यहां मंदसौर में अलावदा खेड़ी गांव के फैजान रिजवी ने सनातन को स्वीकार किया। अब उनका नाम अंगद सनातनी हो गया है। गायत्री मंदिर में पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म का उन्होंने अनुपालन करना स्वीकार किया है और अंगद का कहना है कि उसका हिंदू धर्म के प्रति बहुत लगाव था, बहुत आस्था काफी लंबे समय से थी। गायत्री मंदिर में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार किया। 2 साल पहले हिंदू वाहिनी के प्रदेश संयोजक चेतन सिंह राजपूत ने पशुपतिनाथ में सनातन धर्म स्वीकार किया था। तब से वो कई मुस्लिमों की घर वापसी करा चुके हैं। मैंने हिंदू धर्म में प्रवेश किया है और हिंदू धर्म में मेरी शुरू से आस्था थी, इसलिए मैंने हिंदू धर्म अपनाया है। और बहुत समय वर्षों से, बहुत पहले से मैं हिंदू धर्म में आस्था रखता था और मैं बालाजी का भगत था। और आज मैं बालाजी का भगत हूँ, हनुमान जी की सेवा करता हूँ। मेरी जब आस्था हुई, मैंने सोचा कि मैं धर्म परिवर्तन कर लूँ। फिर मैं चेतन सिंह जी राजपूत के संपर्क में आया, मैंने इनसे मदद मांगी। मैंने कहा मुझे धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। फिर इन सभी भाई लोगों के सहयोग से और चेतन सिंह जी के सहयोग से और हिंदू युवा वाहिनी के सहयोग से मैंने आज धर्म परिवर्तन किया है और मैं हिंदू धर्म में संपन्न रूप से और हर कानूनी कार्रवाई के तहत और संपूर्ण आस्था के साथ हिंदू धर्म मैंने अपनाया है। आज फैजान रिजवी नाम के युवक ने सनातन धर्म अपनाया है। हिंदू युवा वाहिनी में प्रदेश प्रभारी हूँ और हमारा ये संगठन का अभियान है। तो इन्होंने मुझसे संपर्क किया और जब मैंने इनके बारे में पता किया तो इनकी जो आस्था है, काफ़ी सालों से ये सनातन धर्म को मानते आ रहे हैं। बहुत सारे